सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। देखिए किसान भाइयों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सीटू फार्मिंग में स्वागत है। तो यहाँ पे आप लोग पीछे देख सकते हैं, ये पूरे प्लाट में गाजर लगा हुआ है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को गाजर की वैज्ञानिक खेती के बारे में बताएंगे, जिससे आप लोग बहुत ही कम लागत में गाजर की खेती अच्छी तरीके से करके अधिक लाभ कमा सकते हैं किसान भाइयों। क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है, क्योंकि इसमें लागत कम होती है और इसमें रोग व्याधियों की संख्या बहुत कम लगती है, मान के चलिए कि नहीं के बराबर होती है। तो हम यहाँ पे आपको एक ऐसे सफल किसान से मिलवाएंगे जो पिछले कई वर्षों से गाजर की खेती सफलतापूर्वक कर रहे हैं और इससे बहुत अच्छा लाभ ले रहे हैं। तो आइए हम मिलवाते हैं डॉक्टर दीपक जी। किसान भाइयों, आप लोग के सामने ये डॉक्टर दीपक जी हैं जो गाजर की खेती कई वर्षों से कर रहे हैं। तो हम जानते हैं गाजर की वैज्ञानिक खेती इन्हीं के जुबानी। तो आपका परिचय थोड़ा हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे दीपक जी। मेरा नाम डॉक्टर दीपक सिंह, ग्राम पोस्ट परसिया, जिला देवरिया। अच्छा, तो आप गाजर की खेती कब से कर रहे हैं, मतलब कितने दिनों से? लगभग 5 वर्षों से। अच्छा, 5 साल से मतलब गाजर की खेती आप कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मतलब सबसे पहले हम वैज्ञानिक खेती में बात करते हैं कि खेत की तैयारी की। तो इसके खेत की तैयारी करने के लिए हम सबसे पहले कौन सा काम करेंगे कृषिकार? खेत की तैयारी करने के लिए तो सबसे पहले ये ध्यान देना जरूरी है, हाँ, कि खेत हमारा समतल है। अच्छा, खेत समतल हो। नहीं है तो हाँ, सबसे पहले खेत को हम जुताई करके हाँ, समतल करेंगे। अच्छा, पहले समतल करें, फिर उसके बाद एकदम जुताई करेंगे, गहरी जुताई करेंगे। गहरी जुताई, हाँ, जितना गहरी जुताई करेंगे उतना ही अच्छा गाजर। अच्छा, मतलब इसका टेक्निकल ये है कि मतलब जितनी अच्छी जुताई होगी उतना अच्छा गाजर पड़ेगा इसमें। हाँ, अगर गाजर की लंबाई चाहिए तो जुताई में अच्छा, गाजर की लंबाई के लिए जुताई मस्ट है। अच्छा, फिर इसमें मतलब खाद की कितनी मात्रा, कौन सी खाद यूज करते हैं? खाद में तो 1 एकड़ में 1 बोरा DAP। अच्छा, 1 एकड़ में 1 बोरा DAP और 1 बोरी पोटाश। 1 बोरी पोटाश और 6 किलो रिजेंट। अच्छा, 6 किलो रिजेंट और 6 किलो बोरान और प्लस कैल्शियम का मिक्सचर आता है। अच्छा, बोरान और कैल्शियम का मिक्सचर, हाँ, उसको कैल्सीबोर बोलते हैं। कैल्सीबोर, हाँ, वो अच्छा आता है, तो उसको देना पड़ता है। तो मतलब खेत की, हाँ, खेत की तैयारी करते समय बेसल डोज जाती है, तो फिर उसको सारा मिला के और इसमें छिड़क दिया जाता है। अच्छा, अच्छा, उसके अगले दिन इसकी तो यहाँ पे हम डॉक्टर दीपक जी से जानेंगे किसान भाइयों कि 1 एकड़ में हमें बीजों की कितनी आवश्यकता पड़ेगी और मतलब ये किस यंत्र से बोया गया है, उसको भी हम अभी आप लोग को इस वीडियो में दिखाएंगे। तो हम दीपक जी जानना चाहेंगे कि 1 एकड़ में बीजों की मतलब मात्रा कितनी लगती है गाजर की? प्रति एकड़ 2 किलो सीड जो है अच्छा लगता है। और हाँ, ये अगर सितंबर में बोते हैं तो लगभग 2.5 किलो लगता है। अच्छा, और अक्टूबर से नवंबर तक बोते हैं तो 2 किलो के लगता है। अच्छा, अच्छा, सितंबर में बोएंगे तो सीड कम लगेगा? नहीं, ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा लगेगा। टेम्परेचर हाई होता है। अच्छा, टेम्परेचर जो पौधे निकलते हैं वो मर जाते हैं। अच्छा, अच्छा, और अभी टेम्परेचर डाउन आ जाता है 15 अक्टूबर से, तो इसके बाद से 2 किलो। अच्छा, मतलब उससे अधिक नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ, मशीन से ये मतलब सीड रेट। हाँ, मशीन मतलब सीड ड्रिल के थ्रू ये सीड रेट है। तो गाजर बोने की जो स्पेसिफिक मशीन है, अच्छा, जो आई है, हाँ, तो उसके थ्रू अगर आप ऐसा करते हैं तो अच्छा, उसमें 2 किलो ही लगता है। 2 किलो मतलब इसकी बुआई हम सितंबर से लेकर नवंबर महीने तक कर सकते हैं। हाँ, गाजर की। अच्छा, तो इसकी मान लीजिए हम बीज की मात्रा जान चुके, फिर उसके बाद जैसे कि ये आप आधुनिक यंत्र है जो सीड ड्रिल, इससे बुआई आपने किया है, उसके बाद मतलब ये कितने महीने की क्रॉप है, मतलब कितने दिन बुआई से लेकर के कितने दिन तक मतलब मार्केट में इसको हम बेच सकते हैं? ये लगभग बुआई से लेकर अधिकतम 120 दिनों के अंदर अंदर इसको बेचना होता है। अच्छा, फसल आपकी 90 दिन में तैयार। अच्छा, 90 दिन में फसल तैयार हो सकती है मतलब? हाँ, और 120 दिन के अंदर अंदर आपको जरूर बेच देना है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। अच्छा, मतलब जो भी हमारे किसान भाई क्रैकिंग वगैरह की समस्या। अच्छा, क्रैकिंग, मतलब जो भी हमारे किसान भाई देख रहे हैं, तो डॉक्टर दीपक जी का कहना है कि अगर आप 90 दिन के बाद से मतलब बेचने की प्रक्रिया चालू कर सकते हैं। यदि आप लोग 120 दिन से अधिक रोकते हैं फसल को, तो इसमें क्रैकिंग की समस्या आना स्टार्ट हो जाता है, तो जिससे आप लोग को मार्केट प्राइस कम मिलेगा, जिससे आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा किसान भाइयों। तो देखिए किसान भाइयों, हम यहाँ पे डॉक्टर दीपक जी से पूछना चाहेंगे कि जो भी हमारे किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो गाजर की खेती की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो क्या मतलब इसमें धान गेहूं की अपेक्षा अधिक फ़ायदा है, या और उससे कम लागत है और उससे ज़्यादा रोग व्याधियाँ इसमें आती हैं, कि उससे कम रोग व्याधियाँ आती हैं, जिससे हमारे किसान भाई इसको मतलब सफल रूप से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है वो ये ध्यान देने वाली है कि अगर हम किसी खेत से 1 लाख रुपए प्रति एकड़ कमा सकते हैं, अच्छा, तो क्यों हम 30,000 40,000 के ही पीछे भागे? अच्छा, मतलब जो अगर हमको मेहनत करना है और समय हमको गंवाना ही है, तो हम 1 लाख के पीछे गंवाएं। हाँ, हाँ, हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होने की संभावना तो कम से कम रहेगी। हाँ, हाँ,
और रही बात ये कि जो धान गेहूँ दोनों मिला के हमको लगभग 300 दिन उसमें आपको काम करने पड़ते हैं। 300 दिन तब धान गेहूँ की दोनों फसल आपको तैयार होती है और बेचने में जो भी आपको मिलता है वो अधिकतम 1 एकड़ में धान गेहूँ दोनों मिला के 40,000 से अधिक नहीं मिल पाएगा। अच्छा। लेकिन इसमें आप कम से कम 40,000 रुपया अवश्य पा लेंगे। अच्छा। लेकिन सिर्फ 90 दिनों में ही। अच्छा, 90 दिनों में। इसमें लागत कितनी लग जाती है? और लागत इसका प्रति एकड़ मतलब समझ लीजिए हार्वेस्टिंग के पहले मतलब खेत आपका एकदम से अब बेचने के लिए और खोदने के लिए तैयार है तो वो लागत 20,000 रुपये प्रति एकड़ आती है। उसमें ज़्यादातर जुताई का मतलब कास्ट होता है और कोई बीज भी बहुत महंगा नहीं है। 600 से 700 रुपये किलो आपका बाजार में मोस्ट ऑफ द वैरायटीज के बीज मिलते हैं जो कि हम लोग भी लगाते हैं। अच्छा, तो 2 ही किलो लगता है। तो 1 एकड़ में वो 1200-1300 और उसके बाद से खाद आपको पहले ही हम बता चुके हैं जो लगता है। तो देखिए किसान भाइयों, हम यहाँ पे किसी स्पेसिफिक वैरायटी की चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे बहुत से व्यूअर जो हैं वो कहेंगे कि मतलब इस कंपनी द्वारा इनको पैसा दिया जा रहा है इसलिए इस कंपनी का प्रचार कर रहे हैं। तो आप लोग मार्केट में देख सकते हैं कि बहुत सारे गाजर के बीज उपलब्ध हैं। आप लोग किसी अच्छी कंपनी का बीज लेकर के उसकी बुआई कर सकते हैं। इसीलिए हम इस वीडियो में गाजर की वैरायटी के बारे में चर्चा नहीं किए हैं किसान भाइयों। आइए और जानते हैं कि मतलब इस गाजर की खेती करने में कोई रोग बीमारी आती है कि नहीं आती है और इसको मार्केट में आप लोग कैसे बेचेंगे और मतलब इसको कब लगाएं कि जिससे इसका अच्छा दाम मिल सके किसान भाइयों। तो डॉक्टर दीपक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें रोग व्याधियों की समस्या ज़्यादा होती है या कम होती है बाकी फसलों की अपेक्षा? देखिए, पहले हम इस गाजर के अलावा हर खेती करते थे। अच्छा। लेकिन जब से गाजर करने लगे हैं तब से अन्य सभी खेती बहुत कम कर दिया है या तो छोड़ दिया है। अच्छा। उसके पीछे ये लॉजिक था कि पहले हम लोग बैगन करते थे। तो बैगन में तो सिर्फ दवा ही दवा करना है। अच्छा। और इस खेती में अगर बैगन में केवल दवा ही दवा है तो इसमें एकदम बिल्कुल दवा नहीं है। अच्छा। इसमें कोई रोग व्याधि नहीं लगता है। अच्छा। सिंपली आपका अगर मतलब कोई वैसे तो लगता नहीं है लेकिन फिर भी आप देना चाहें तो ये जो मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम का जो कंपेनियन आता है, फंजीसाइड आता है, उसको एक बार आप छिड़क देते हैं तो और कोई भी इंसेक्टिसाइड एक जैसे इमिडाक्लोप्रिड हो गया तो उसको एक बार छिड़काव कर दे 30 से 35 दिनों पे। अच्छा। बस वही पर्याप्त होता है, उसके अलावा कोई ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। अभी 5 साल से कर रहे हैं, उसमें कभी कोई रोग लगा होगा नहीं। तो देखिए किसान भाइयों, यहाँ पे दवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आप लोग को गाजर की खेती करने में। और ये बिना दवा के मतलब मान सकते हैं कि प्योर ऑर्गेनिक तो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कुछ % हम दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं। तो एक तरीके से आप मान सकते हैं कि इसमें बहुत ही कम केमिकल का यूज होता है और मतलब ये हमारे किसान भाइयों के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अब हम आप लोग को बताएंगे किसान भाइयों कि आप लोग गाजर की खुदाई मतलब किस प्रकार से करेंगे और मार्केट में उसको कैसे बेचेंगे। हम आइए जानते हैं डॉक्टर दीपक जी से। तो इसकी खुदाई आप किस तरह से करते हैं? मेनली इसको खोदने के लिए हमारे पास यंत्र है। अच्छा, यंत्र है लगभग 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से चलता है। अच्छा, 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से चलता है। वही उसी स्मूथली वही चला पाता है। और उससे हम खुदाई करते हैं और जो ये रेज है उसके जमीन के अंदर से वो काट देता है। अच्छा। ऊपर से गाजर उठा लिया जाता है। अच्छा। तो जिन लोगों की गाय और वो मतलब मवेशी जो होते हैं गाय भैंस, वो अपना घास खिलाने के लिए लेके चले जाते हैं काट के ऊपर का और गाजर हमारा छोड़ जाते हैं खेत में। हम उसको फिर अपना धुलाई सेंटर पे ले जाते हैं, धुलते हैं, धुल के पैकिंग। अच्छा, इसके धुलने के लिए अलग से मशीन आती है? इसका मशीन है धुलाई करने का। अच्छा, वो कितने तक का आता है? मतलब कोई 1.5 लाख रुपए का मशीन आता है। अच्छा, 1.5 लाख रुपए धुलाई का। और जो इसका सीड्रिल आता है वो कितने का आता है? वो लगभग 1 लाख रुपए का। 1 लाख का। और जो हार्वेस्टर है जिससे आप खुदाई करते हैं वो लगभग 15,000 रुपए का। 15,000 रुपए का। मतलब कोई किसान अगर खेती करना चाहता है गाजर की, ये 3 यंत्र उसके लिए कंपलसरी है? बिल्कुल, बिना उसके मैं ये मानता हूँ कि बिना यंत्र के गाजर की खेती करना अच्छा एकदम कोई प्रॉफिटेबल धंधा नहीं है। अच्छा। संभव ही नहीं है कि कोई आदमी कर पाए। अच्छा, गाजर को मतलब ये लार्ज अमाउंट में कोई किसान तैयार कर लेता है तो इसको बेचने में कोई समस्या? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। मैं समझता हूँ कि इधर पूरे ईस्टर्न यूपी में सबसे बड़ा मार्केट आपका गोरखपुर का है। अच्छा। जहाँ मेरे अनुमान से लगभग 5 ट्रक 6 ट्रक गाजर रोज आता है। लगभग मान चलिए कि 2,000 3,000 4,000 बोरी अच्छा प्रत्येक दिन का गोरखपुर मंडी में ही खपत है। अच्छा। वहाँ आप बेच सकते हैं। बाद बाकी खेत में से भी बहुत सारा माल बिकता है, बस लोगों को जानना चाहिए और क्वालिटी आपका बेहतर अगर है तो कहीं पर भी बिक सकता है, उसमें कोई दिक्कत। अच्छा, तो देखिए किसान भाइयों, अच्छा डॉक्टर दीपक जी, जो हमारे किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
हम उनको यही कहना चाहेंगे कि कोई भी काम करने से पहले बेहतर प्लानिंग करिए। अगर आपको कुछ इसमें नहीं समझ में आता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं और हमसे जानकारी लेकर आप करिए और उम्मीद है कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक। देखिए किसान भाइयों, अगर आप लोग गाजर की खेती की शुरुआत करना चाह रहे हैं और आप लोग को कोई समस्या आ रही है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर दीपक जी का नंबर दे देंगे, जिसके माध्यम से आप लोग इनसे संपर्क करके आप लोग इसके खेती के बारे में जानकारी ले सकते हैं और भी तमाम तरह की खेती के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। जैसे समर स्क्वैश होता है चप्पन कद्दू, उसकी भी ये खेती कराते हैं, मतलब लार्ज स्केल पे, तो उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं, जिसको लोकल भाषा में जुकनी बोलते हैं और उसका मतलब समर स्क्वैश भी बोलते हैं उसी को, और हिंदी में उसको चप्पन कद्दू बोलते हैं। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोग को अच्छी लगी हो किसान भाइयों, तो हमारे इसी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारे अन्य किसान भाइयों को फ़ायदा हो सके किसान भाइयों। और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।